हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जर्नलिस्ट में स्वागत है। दरअसल काफ़ी दिनों बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। एक ख़ास काम की वजह से थोड़ा सा स्टैग्नेशंस आ गया था। आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी परचेज़ में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखो, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट या एक ऐसा खर्चा लगा लो, शायद कोई भी अपनी ज़िंदगी में मैक्सिमम पैसा या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम खर्च घर बनाने में, घर खरीदने में या घर की व्यवस्था करने में ही लगाता है। तो आप प्लीज़ ये देखियो कि पूरी ज़िंदगी आप कमाते हो और पूरी ज़िंदगी में आप एक ही अपना घर सुकून का बना सकते हो। तो इसमें हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी परचेज़ का जो सिस्टम है, आप ये ज़रूर मानिए कि 3-4 डील आप करोगे तो उसमें एक डील ज़रूर ख़राब होगी। तो अगर आपकी पहली डील ख़राब होगी, आपने घर के लिए अपना फ्लैट जो परचेज़ करना चाह रहे थे या जो प्लॉट आपने लिया है, अगर वही डील ख़राब होगी तो क्या होगा। ज़िंदगी की सारी पूंजी और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आप उसमें डाल रहे हो। तो प्लीज़ थोड़ी सावधानियाँ रखिए। इसी के बारे में मैं आज थोड़ा सा अपने व्यूज़ डालूँगा। अगर आपको ठीक ठाक लगे तो आप प्लीज़ फॉलो इट। देखो, हम पहले तो प्लॉट की तरफ जा रहे हैं। आजकल नॉर्मली जो मिडिल फैमिलीज़ हैं, प्लॉट ख़रीदना उसकी रीच से बाहर चला गया है। तो आप अगर फिर भी प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो, और मान लो आपने एक ऐसा प्लॉट खरीद लिया जो अनअप्रूव्ड में है, जिसका टाइटल क्लियर नहीं है और जिसमें लिटिगेशंस वगैरह हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि आप अपने आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि अगर आप अप्रूव्ड कॉलोनी में, अप्रूव्ड सेक्टर में अगर ये प्लॉट अगर आप ले रहे हो, तो इसमें एक 9 साल का और एक 30 इयर्स का एक तरह से सर्च रिपोर्ट होती है, और उस सर्च रिपोर्ट्स के थ्रू आप भाई तहसील में ये पता कर सकते हो। उसमें एक मामूली सी फ़ीस होती है, तो उस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लोन लिया गया है कि नहीं है, कोई डिस्प्यूटेड तो नहीं है, इस तरह की काफ़ी जांच आप एक गवर्नमेंट फ़ीस के पे करके करवा सकते हो। लेकिन आप ये भी बात मानिए कि मान लो कोई लिटिगेशन उस पेपर के रिकॉर्ड में ही दर्ज नहीं है, तो वो भी एक सावधानी वाली बात है। तो उसमें आप एक आस पड़ोस से या कोई ख़ास बंदों से ये पता करिए कि भाई ये जो प्लॉट है ये हर डिस्प्यूट से क्लियर है कि नहीं, क्या इस पे कोई ड्यू तो नहीं है, किसी भी तरह का कोई ड्यू तो नहीं। आप अपने हिसाब से इस चीज़ को जस्ट फाइंड आउट कीजिए। तो ये तो होगा एक आपने एक अप्रूव्ड और भाई एक प्लॉट जो आपने एक गवर्नमेंट बॉडी से या बिल्डर से जो लिया है, तो उसके बारे में। और मेरी ये सलाह है, अनअप्रूव्ड में आप पावर ऑफ अटॉर्नी का बिल्कुल भी प्लॉट मत लीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप एक बार फंस गए हो तो आपके कोई चांसेस नहीं है निकलने के, और आप एक बड़े मुकदमों में फंस जाओगे, अपने आप को सुलझा नहीं पाओगे। तो मेरी ये आपको बिल्कुल राय नहीं है कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी पे कोई प्रॉपर्टी खरीदें। ये तो रही एक प्लॉट की बात। अगर हम फ्लैट की तरफ जाते हैं तो ये भी मेरा एडवाइस है कि भी किसी भी तरह आप फ्लैट बिल्डर फ्लोर मत लीजिए कि किसी ने भी अपने ज़मीन के टुकड़े पे 3-4 मंजिल बना दी और इंडिपेंडेंट वो आपको भाई पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी। तो प्लीज़ पावर ऑफ अटॉर्नी की तरफ बिल्कुल मत जाना। जब भी जाना तो रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये होता है कि आपने मतलब ओनर ने आपको एक टेम्परेरी पावर दी है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए। आपका वो मालिकाना हक नहीं है कि आपके नाम वो टाइटल नहीं हो जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है कि आपने सिर्फ एक परमिशन मिली हुई है जो टाइटल ओनर है उसकी तरफ से, उसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये एग्जीक्यूशन जो आपका है ये टाइटल नहीं है। तो बहुत अच्छी तरह दिमाग में डाल लीजिए कि बिल्डर फ्लोर इधर उधर की आप बिल्कुल मत कीजिए, इसका टाइटल क्लियर नहीं होता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो रजिस्ट्रेशन की तरफ आप जा सकते हो। उसमें क्या है कि आपकी उसमें ओनरशिप आ जाता है, टाइटल आ जाता है। लेकिन उसमें भी आपने एक ख़ास ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्लैट लेते हो बिल्डर फ्लोर से या किसी सोसाइटी वगैरह से,
तो उसमें 2-3 सिस्टम होते हैं जिसको आपको फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। वो सिस्टम क्या है कि वो फ्री होल्ड है, ओके इट्स ऑल राइट। क्या वो फ्री होल्ड हो के और जो जिस ज़मीन पे वो बिल्डिंग बनी हुई है क्या उसमें आपका मालिकाना हक है, या आपको वो लीज़ पे ही मिला है। लीज़ भी 2 तरह की होती है, 60 ईयर्स और 90 ईयर्स। तो 60 ईयर्स एंड 99 ईयर्स। तो आपकी जो ये प्लॉट है ये 60 ईयर्स का है या 99 ईयर्स का है, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। कोशिश रहे कि आपका मालिकाना हक ज़मीन में भी रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है इसके कि आप 60 ईयर्स या 99 ईयर्स की लीज पे लें। ये सिर्फ बिल्डर फ्लोर में ही नहीं, ये आपको वेल अप्रूव्ड सोसाइटी में लेने पे भी ध्यान रखना है। देखो सोसाइटी में रहने के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि देखो जिस बजट में आप प्लॉट लोगे और घर बनाओगे उसकी 1/3 घर में आप एक अच्छा फ्लैट ले सकते हो, अपने सुकून और अपने हिसाब से उसमें रह सकते हो। उसमें एक जो लाइफस्टाइल होती है वो भी एक मॉडर्न लाइफस्टाइल होती है। आने वाले जो बच्चे हैं तो वो भी सोचेंगे कि भाई मतलब एक तरह से हम ठीक घर में रह रहे हैं। तो उसमें एक ओवरऑल डेवलपमेंट आप उसमें कह सकते हो कि आपका भी और बच्चों का भी, कि उस तरह की जो आपको जेनेटरीज मिलेगी जिसमें आप अपने आप को एक तरह से संतुष्ट पाओगे। और जितना पैसा आप सोसाइटी में लगाओगे, यानी कि जितने पैसे का आप घर खरीदोगे, आप ये देखिए कि उसी हिसाब से उसमें जेनेटरीज आएंगी, उसी हिसाब में उस स्टेटस के लोग आएंगे। तो जैसे कि आपने भाई 1 करोड़ का ख़रीदा उस तरह के लोग आएंगे, 1.5 करोड़ का ख़रीदा उस तरह के लोग आएंगे। आपने अगर सोसाइटी में फ्लैट 3 करोड़ 4 करोड़ का ख़रीदा तो उसी तरह के लोग आएंगे। तो लोग और सोसाइटी जिस तरह से आपके आस पड़ोस मिलते हैं उसी हिसाब से आपका और आप बच्चों की मेंटलिटी सेट होती है। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इस तरह का भाई प्लॉट या फ्लैट लीजिए जिसमें आप एक तरह से अपने आप को संतुष्ट कर पाएँ। नंबर 1। तो उसमें भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स पे विशेष ध्यान दीजिए। स्पेशली जो मैं इसमें आपको ये राय देना चाहूँगा कि भाई जो आपने फ्लैट या प्लॉट लिया है उस पर आप एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखिए कि उसमें कोई लिटिगेशन नहीं हो, उसके सारे टाइटल्स क्लियर हों, और आप दलालों के चक्कर मत पड़िए। एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोशिश करिए प्रॉपर्टी के जानकार से थोड़ा सा आप आइडिया लेके, और आप जो सोसाइटी का जो बिल्डर है उसी की सेल गैलरी में जाइए और अपने नाम से आप डायरेक्ट लीजिए। डायरेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप वहाँ गए आपने अपना नाम बता दिया। आप उसको इंसिस्ट करिए कि भाई ये मेरे साथ है, ये बंदा मेरे साथ है, इनके पास ये रेरा है, मैं इनके थ्रू खरीद रहा हूँ। अदरवाइज़ वो क्या करते हैं, वो आपके जो फ्लैट को अपने सेल में सेट कर लेंगे और वो कमीशन उधर चला जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिए कि आप सेल गैलरी में जाइए, लेकिन उनको कहिए कि ये मेरे भाई प्रॉपर्टी डीलर है, इनके थ्रू मैं ख़रीदूँगा। लेकिन आप सेल गैलरी में ज़रूर जाइए। सेल गैलरी में जाने से आपको ये पता लग जाएगा कि भाई आपका ये जो एजेंट है या आपका जो ब्रोकर है ये कहीं आपको विशेष धोखा तो नहीं दे रहा। कई बार प्लॉटों और इसमें फ्लैटों में क्या होता है कि एजेंट ही 10-15 लाख रुपए अपने एडजस्ट कर जाता है, और उसने 1 साल में अगर 1 या 2 प्लॉट आप उसने कर लिए तो उसका तो पूरी साल का मतलब भाई खर्चा निकल गया, एक तरह से उसकी पूरी सैलरी होगी। तो विशेष जानकार बंदा जो प्रॉपर्टी के बारे में जानता हो और जो आपको जेन्युइन लगता हो उसको भी आप उतना ब्रोकर मत दीजिए कि भाई मैं आपको 1% दूंगा, 2% दूंगा, आधा % करो दूंगा। उसको तय करिए कि मैं आपको भाई लमसम 50,000 या भाई जिस हिसाब का आपका प्लॉट है उस हिसाब से आप उसको अपने हिसाब से तय करिए, और उनसे कहिए कि भाई इतना मैं अमाउंट दूंगा और मुझे सेल गैलरी में आपको सिर्फ मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ कि आपके नाम पे रेरा के हिसाब से वो आपके थ्रू आ जाए, अदरवाइज़ वो सेल गैलरी वाले वो अपने थ्रू लेंगे। सिर्फ इतना ही उसका इन्वॉल्वमेंट रखिए, क्योंकि वहाँ अगर आप इन्वॉल्वमेंट करोगे तो वहाँ आपको भाई एक तरह से अराउंड जो 2-2.5% कमीशन वहाँ पे एजेंट को चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे मुश्किल से आपको आधा % के हिसाब से या आपने जो भी लमसम तय किए हैं उसके हिसाब से आप
मतलब आपका एक तरह से फ़ायदा होगा ये, और ये आपको राय भी दे पाएगा, आपको भाई आपके फेयर में होगे और आपको एक सही गाइडेंस भी देगा। तो ये मेरा वीडियो था, एक समराइज़ में आपको इसलिए फिर भी कर रहा हूँ कि आप जब भी आप प्लॉट खरीदें तो आप अनअप्रूव्ड का मत खरीदिए, पावर ऑफ अटॉर्नी का मत खरीदिए। आप या तो अप्रूव्ड डीलर या एक तरह से गवर्नमेंट एजेंसी से प्लॉट लीजिए। फ्लैट आप खरीदते हो उसमें भी पावर ऑफ अटॉर्नी की तरफ मत जाइए। लीज़ का ध्यान रखना कि आपका 60 ईयर्स का है या 99 ईयर्स का है, और उसमें ये भी ध्यान रखना कि आपके एग्रीमेंट में उस ज़मीन का जो टुकड़ा है जिस पे वो बिल्डिंग बनी है, क्या उसमें भी आपका मालिकाना हक है। अगर उसमें है तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ जो आप सिर्फ ओनली लीज़ पे लेते हो तो लीज़ ख़त्म होने के बाद वो फिर से एक सिस्टम है, आपको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा, बट उसमें मुझे नहीं लगता कि इतना संतुष्टि वाली बात है। अगर आपका उसमें हिस्सा हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। थैंक यू वेरी मच। आज का मेरा यही वीडियो था, और किसी तरह की और अगर आपको डाउट्स वगैरह क्लियर करना हो तो काइंडली रिंग मी, और इस तरह का अगर वीडियो ठीक लगा तो काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।